हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9, 10, 10 चैनल। आज हम बच्चों बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की और आज मैं आपको इसके शॉर्ट नोट तैयार करवा दूंगा। जी हाँ बच्चों, ये शॉर्ट नोट आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो इस तरह से हम सभी चैप्टर्स के तैयार करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे मिल जाती है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे यहां पे अगर हम लिखें तो सर अगर हम इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, सपोज फर्स्ट टर्म इसकी a है और अगर मैं एक फिक्स्ड नंबर d इसमें ऐड करता जाऊं तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी सर a प्लस डी। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी सर a प्लस 2d। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी सर a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये क्या कहलाता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यहां पे a क्या हो गई, इसकी फर्स्ट टर्म। a क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन डिफरेंस डी को कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि सर कॉमन डिफरेंस डी को कैलकुलेट करने के लिए देखो, जैसे सर ये अगर मैं कहूं कि सर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को सपोज मैंने a1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड टर्म को a2 से रिप्रेजेंट किया, थर्ड टर्म को a3 से रिप्रेजेंट किया, फोर्थ टर्म को a4 से रिप्रेजेंट किया एंड सो ऑन। इस तरह से हम चल रहे हैं। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं कि सर सेकंड टर्म में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते जाओ। देखो तो क्या लिख सकते हो कि सर a2 माइनस a1 या फिर सर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 या फिर सर हम लिख सकते हैं a4 माइनस a3। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो कॉमन डिफरेंस d का फॉर्मूला हम क्या बता देते हैं कि सर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कि सर हम क्या कर रहे हैं, हमेशा nth टर्म में से उसके पहले वाली टर्म यानी कि an माइनस 1 ये लेस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है सर, कॉमन डिफरेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर अगर ये एक एपी लिखी जाती है तो इस एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो हम अगर बात करें बच्चों nth टर्म ऑफ एन एपी, तो एक एपी की nth टर्म की अगर हम बात करते हैं तो nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट टर्म को आपने a1 से लिखा, सेकंड टर्म को a2 से लिखा, थर्ड टर्म को a3 से लिखा, फोर्थ टर्म को a4 से लिखते हो। तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं सर, an से रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, जैसे फर्स्ट टर्म को हम लिख रहे हैं a1 को हम लिख रहे हैं a से, a2 को लिख रहे हैं a प्लस डी से, a3 को a प्लस 2d से, a4 को a प्लस 3d से। तो ऐसे ही nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं कि सर देखो थर्ड टर्म है ना तो d का कॉफिशिएंट उससे एक कम है, फोर्थ टर्म है तो d का कॉफिशिएंट उससे एक कम यानी कि 3 है, सेकंड टर्म है तो d का कॉफिशिएंट उससे एक कम यानी कि सर 1 है। बाकी सब में a और d ये तो कॉमन ही चल रहा है। तो अगर यहाँ nth टर्म है तो हम कैसे लिखेंगे सर, फर्स्ट टर्म a तो एज इट इज, प्लस का साइन अपने आप आएगा ही आएगा और d का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, nth टर्म है तो उससे एक कम यानी कि सर n माइनस 1। ये इसमें nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। ये एक एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि सर सम, हम बात करते हैं सर अब किसकी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की। कि सर अगर मुझे एपी के सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो सम कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो सम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो Sn से हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे an क्या रिप्रेजेंट करता है, n टर्म्स के सम को, Sn रिप्रेजेंट करता है n टर्म्स के सम को। कि सर यहां पे जैसे ये AP है ना, a1 a2 a3 a4 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आगे तक सर यहां पे सपोज ये nth टर्म है an। ठीक है, अब मुझे अगर इन सब का सम कर देना है कि सर ये सभी टर्म्स का अगर मुझे सम करना है एंड सो ऑन, ऐसे करते करते सर इन सभी का मैं सम करना चाहता हूं तो वो क्या कहलाएगा सर, एपी का n टर्म्स का सम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे सर, Sn से। तो Sn का सबसे पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जाता है।
फर्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें देखो अगर सम कैलकुलेट करना है तो आपको n यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, a यानी कि फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, d यानी कि कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर ये तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आप सम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला भी है सम कैलकुलेट करने का। n टर्म्स का सम है तो s n से तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद n/2 ये एज इट इज, और ये फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं सर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो nth टर्म को ही हम क्या कहते हैं सर, लास्ट टर्म। कई जगह आपको बुक के अंदर ये an की जगह l लिखा हुआ दिखेगा, l रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, ठीक है। अब फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हो तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, nth टर्म ही तो होगी। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। ये 2a को अगर मैं ब्रेक करके a पढ़ूं तो देखो a प्लस n-1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला किसका था सर, an का था। तो यहां पे फर्स्ट a तो एज इट इज रह गया और a प्लस n-1 इंटू डी को an से रिप्रेजेंट करके ये वाला फॉर्मूला आप तैयार कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक दो फॉर्मूले और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं बच्चों, कि अगर हमें nth टर्म कैलकुलेट करना हो और हमें अगर गिवन हो सम, तो उस केस में हम कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं सर nth टर्म को अगर सम की फॉर्म में मुझे कैलकुलेट करना है तो Sn-1 इसमें आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है बच्चों। तो ये था कंप्लीटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पूरे चैप्टर का समराइज हमने यहाँ पे कर दिया कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे हम उसमें कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं, कैसे हम उसमें nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हम उसमें सम को कैलकुलेट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलेज हैं। तो इन सभी के थ्रू आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कंप्लीटली समराइज कर सकते हो। एक सिंगल पेज पे आपने पूरा अपना माइंड मैप तैयार कर दिया, एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में। इस तरह से आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हो। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस।